आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, महाशय स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिवहन कार्यालय की ओर से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी को अपडेट भी लगातार दी जा रही थी कि आने वाले दिनों में जो है परिषदीय विद्यालयों में समर कैंप आयोजित किया जा सकता है और अब इस संबंध में आदेश भी जारी किया जा चुका है। किस प्रकार से समर कैंप का क्रियान्वयन किया जाएगा, किन शिक्षकों को वहां पर जाना होगा और विद्यालय में क्या क्या होने जा रहा है, किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी, कब से कब तक जो है समर कैंप का आयोजन किया जाएगा और जो है किस प्रकार से सारी प्रक्रियाएं होंगी, इस संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। और समर कैंप को लेकर के जो भी प्रक्रियाएं होनी हैं उनकी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स, चाहे वो ऐप से रिलेटेड हो या जो मानसिक स्तर से जो भी महत्वपूर्ण आदेश जारी किए जाते हैं ट्रांसफ़र से लेकर के, सारे अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और जो भी शिक्षक साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर अब आप देखें, महाशय स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय की ओर से जो है एक आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखें, सेवा में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ 16 अप्रैल 2025 की डेट मेंशन यहाँ पर है। विषय है परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों कक्षा 6 से 8 में ग्रीष्मकालीन शिविर समर कैंप आयोजित किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट देख लीजिएगा, परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में महोदय अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश विद्या परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में दिनांक 20 मई 2025 से 15 जून 25 के मध्य ग्रीष्म अवकाश निर्धारित किया गया है। ग्रीष्म अवकाश के दौरान परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अधिकांश बच्चे अपने घरों में ही रहते हैं। बच्चों के लिए नए अनुभव की खोज करना, नए दोस्त बनाना और खेल कूद में कुछ करके सीखने का यह सही समय है। ग्रीष्म अवकाश में समर कैंप का आयोजन कर सार्थक एवं रचनात्मक वातावरण का सृजन किया जा सकता है। समर कैंप एक संरचित और आकर्षक वातावरण प्रदान करता है जहां बच्चे जीवन कौशल सीख सकते हैं। समर कैंप के दौरान बच्चे विद्यालय में होने वाली नियमित पढ़ाई से भिन्न रोचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं तथा विभिन्न सामाजिक कौशलों का विकास कर सकते हैं। तत्क्रम में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों कक्षा 6 से 8 के बच्चों के समग्र विकास हेतु दिनांक 21 मई से 15 जून 2025 के मध्य 3 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन शिविर समर कैंप आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। तो यहाँ पर डेट आप समझ लीजिएगा, 21 मई से 15 जून तक, यानी कि 3 सप्ताह का। वो भी किन विद्यालयों में? परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में। तो प्राइमरी विद्यालयों में ये समर कैंप आयोजित नहीं किया जाएगा। अतः परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों कक्षा 6 से 8 में, तो ये सिर्फ कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में रहेगा, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर रहेगा और कंपोजिट विद्यालयों में भी कक्षा 6 से 8 तक में। तो कंपोजिट विद्यालयों में क्योंकि 1 से 5 भी रहता है और 6 से 8 भी रहता है, तो 1 से 5 के बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को बुलाया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो वैसे भी 6 से 8 तक ही है, लेकिन कंपोजिट में क्या है, प्राइमरी सेक्शन भी होता है, तो वहाँ पर भी कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को ही बुलाया जाएगा। समर कैंप के आयोजन हेतु जनपदों को निर्देश प्रेषित किया संबंध में शासन की सुविधा हेतु शासन देश का आलेख एवं प्रस्ताव संलग्न कर प्रेषित है। अतः अनुरोध है कृपया उपरोक्त अनुसार शासन देश निर्गत कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पर जो है आदेश हो चुका है। अब इसकी डिटेल आप नीचे देखें। तो यहाँ पर देखें, परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिविर समर कैंप आयोजित किए जाने के संबंध में जो प्रस्ताव है उसको आप देख लें। तो यहाँ पर बताया गया कि प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में दिनांक 20 मई 25 से 15 जून 25 के मध्य ग्रीष्म अवकाश रहेगा। ग्रीष्म अवकाश के दौरान परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले, विशेषकर ग्रामीण परिवेश रहने वाले अधिकांश बच्चे अपने घरों में ही रहते हैं। बच्चों के लिए नए अनुभव की खोज करना और नए दोस्त बनाना और खेल कूद में कुछ सीखना, यही सही समय है। तो ये जो है पूर्व में जो ऊपर का है वो वही चीज़ है, इसलिए इसको अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 21 मई से 15 जून के मध्य ग्रीष्मकालीन शिविर होगा। इसका उद्देश्य देख लें आप, बच्चों की रुचि के अनुरूप सीखने की आनंददायक अनुभव प्रदान करना, रचनात्मकता विकसित करना, छात्र छात्रों में आत्मविश्वास एवं जीवन शैली का कौशल विकास करना, शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना, बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की समझ विकसित करना, ग्रीष्म अवकाश में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्र छात्राओं को सक्रिय रखना,
खेलकूद, कला, विज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना। अब समर कैंप को किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक कंप्यूटर विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में 21 मई से 15 जून 25 के मध्य समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। तो ये डेट है, सिर्फ 6 से 8 तक के बच्चों को ही बुलाया जाएगा। प्रतिदिन समर कैंप की अवधि 3 घंटे होगी, तो जो समय रहेगा वो 7:30 बजे से 10:30 बजे तक ही रहेगा। स्थानीय आवश्यकताओं परिस्थितियों के दृष्टिगत समर कैंप की समय अवधि का निर्धारण किया जा सकता है। तो अभी 7:30 से 10:30 बताया गया, लेकिन जो है समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से इसको बदला जा सकता है। तीसरा बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से समझें। इसको देखिएगा, विद्यालयों के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं स्वप्रेरित शिक्षकों द्वारा ग्रीष्म अवकाश में बच्चों के साथ समर कैंप का आयोजन किया जाए। समर कैंप में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु समुदाय के स्वप्रेरित स्नातक छात्र छात्राओं एनसीसी प्रमाण पत्र धारक का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। चौथा बिंदु देखें, एक समर कैंप के संचालन हेतु, यानी कि एक जो समर कैंप संचालन हुआ इसके लिए 2 कार्मिकों नियोजित किया जाएगा। 2 कार्मिकों को नियोजित किया जाएगा। उनमें जो 2 कार्मिक रहेंगे वो कौन कौन रहेंगे उनको देखें आप, अनुदेशक एवं शिक्षा मित्र। समर कैंप को संचालन हेतु उच्च प्राथमिक कंप्यूटर विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों द्वारा योगदान दिया जाएगा। समर कैंप के संचालन हेतु उच्च प्राथमिक कंप्यूटर विद्यालय में किसका द्वारा योगदान दिया जाएगा? कार्यरत अनुदेशकों द्वारा योगदान दिया जाएगा। चौथा बिंदु, एक समर कैंप में संचालित हेतु 2 कार्मिक अनुदेशकों शिक्षा में नियोजित किया जाएगा। समर कैंप के संचालित हेतु उच्च प्राथमिक या कंप्यूटर विद्यालयों में कार्य अनुदेशकों द्वारा योगदान दिया जाएगा। परिषदीय उच्च प्राथमिक कंप्यूटर विद्यालय अनुदेशक की अनुपलब्धता की स्थिति में, अगर वहां पर अनुदेशक नहीं होंगे तो समर कैंप के संचालन हेतु संबंधित कंप्यूटर विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र तथा यथा आवश्यक परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र को नियोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर समर कैंप के संचालन के लिए 2 कार्मिकों को बताया गया, अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो है इस समर कैंप को संचालन कराएंगे। और जिस विद्यालय में अनुदेशक की अनुपलब्धता है वहाँ पर जो है दूसरे परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षा मित्र होंगे उनको वहाँ पर नियोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षकों को नहीं आने की बात स्पष्ट लग रही है और वही यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की बात की, अनुदेशक और शिक्षा मित्र की। और अब आगे देखें, उक्त अनुसार समर कैंप के संचालन हेतु विद्यालयों एवं नियोजित किए जाने वाले 2 कार्मिकों अनुदेशकों शिक्षा में सूची संबंधित विकास खंड खंड शिक्षा द्वारा दिनांक 5 मई 25 तक जिला विषय अधिकारी तथा सहायक वित्तीय लेखाधिकारी वित्तीय लेखाधिकारी कार्यालयों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। 5वां बिंदु, समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के अभिभावकों से उनकी सहमति प्राप्त करते हुए अभिभावकों को भी समर कैंप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि कैंप की गतिविधियों के उपरांत भी घर पर उनके द्वारा बच्चों के साथ चर्चा परिचर्चा की जाए ताकि सकारात्मक भावनात्मक जुड़ाव सुदृढ़ हो सके। वहीं समर कैंप के अंतर्गत विभिन्न रोचक गतिविधियां कराई जा सकती हैं। इसका निर्धारण समर कैंप को आयोजित करने वाले शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों द्वारा किया जाएगा। उक्त के संबंध में सुझावात्मक गतिविधियों सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही सूची में से सुविधानुसार गतिविधियां कराई जा सकती हैं। गतिविधियों का चयन बच्चों की आयु और रुचि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। समर कैंप में गतिविधियों को सम्मिलित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा है सभी बच्चों को प्रतिभाग करने और कार्य करने में समान अवसर प्राप्त हो सके। वहीं समर कैंप के दौरान गर्मी, लू एवं हीट वेव से बचाव के लिए समस्त रक्षोपाय अवश्य सुनिश्चित कराए जाएं, जिससे बच्चों को गर्मी, उच्च तापमान, हीट वेव के दुष्प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस संबंध में बच्चों अभिभावक को जागरूक भी किया जाए और जो आदेश जारी हुआ है 27 अप्रैल 2023 की उसकी प्रति संलग्न है। वित्तीय प्रावधान क्या है? परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंप्यूटर विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में अनुदेशकों तथा शिक्षा मित्रों का सहयोग से समर कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए शिक्षा मित्र अनुदेशकों को उक्त अवधि के लिए 6000 रुपये का मानदेय देय होगा। तो देखिए, इसके लिए शिक्षा मित्र अनुदेशकों को ही लगाया जाएगा और उनको इसके लिए 6000 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा। 6 से 8 तक में ही आयोजन होना है। समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट न्यूट्रिशन यथा गुड़, चिक्की, बाजरे का लड्डू, रामदाना लड्डू, गुड़, चना, लया पट्टी व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए सुसंगत दिशा निर्देश मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत किए जाएंगे। वहीं समर कैंप के संचालन हेतु यथावश्यक स्टेशनरी आदि के व्यय हेतु समर कैंप के संचालन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंप्यूटर विद्यालयों 6 से 8 के लिए 2000 रुपये की धनराशि समग्र शिक्षा के सुसंगत मद से राज्य परियोजना निदेशक द्वारा प्रेषित की जाएगी। समर कैंप में योगदान देने वाले अनुदेशकों और शिक्षा मित्र उपस्थिति संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा द्वारा प्रमाणित करते हुए जिला बेसिक अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक को दिनांक 20 जून 25 तक उपलब्ध कराई जाएगी।
तदनुसार प्रमाण उपस्थिति के आलोक में अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्र भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समर कैंप के आयोजन की ट्रैकिंग प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिसके संबंध में सुसंगत दिशा निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत किए जाएंगे। कंचन वर्मा, महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की ओर से आदेश जारी किया गया है और इसके पहले दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा भी आदेश जारी किया गया था और उसी की प्रति यहाँ पर संलग्न है। तो कुल मिलाकर के समर कैंप का आयोजन जो है इसमें होना है और जो सुझावात्मक गतिविधियां उनको आप देख लें। योग और फिटनेस, प्रातःकालीन योग, सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, श्वास अभ्यास, व्यायाम, जंपिंग जैक, पर हॉप, फिटनेस रिले, हमारी सांस्कृतिक विरासत, समूह में क्षेत्रीय नृत्य का अभ्यास, भारत की प्रसिद्ध लोक कथाओं का अभिनय, मिट्टी कागज से परम वस्तु बनाना, समाज में मेरा योगदान, पार्क, ग्राम स्वच्छता अभियान, मेरे अधिकार, कर्तव्य पोस्टर बनाना, वरिष्ठ नागरिक सम्मान, चर्चा सत्र में समाज के लिए क्या कर सकता है, क्या कर सकती हूँ। ये जो है सप्ताह पहले में डिजिटल और कौशल से संबंधित पावर पॉइंट या कैनवास के माध्यम से प्रकृति या विज्ञान पर प्रस्तुतियाँ, क्विज, शब्द पहेली, गणित और विज्ञान खेल, इंटरेक्टिव लेसन और एनिमेशन आधारित समझ, वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म पर प्रयोग करना। सप्ताह 2 में पर्यावरण और बागवानी संबंधित स्कूल परिसर में पौधे लगाना और टैग करना, निराई, सिंचाई निरीक्षण, पत्ते इकट्ठा कर पर्यावरण डायरी बनाना, छोटे कीड़ों की पहचान करके नोट्स बनाना। विज्ञान प्रवृत्ति में प्रकृति में पर्यावरण विषय पर टैबलेट डेस्कटॉप से चित्र संयोजन, विज्ञान प्रकृति विषय पर 3 स्लाइड की प्रस्तुति, विज्ञान आधारित लघु फिल्में देखना, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रतियोगिताएं। कक्षा में रचनात्मक गतिविधियाँ, समूह पठन, रंग कागज, पुनः उपयोग समय सजावटी वस्तु बनाना, गायन, ताल वादन, क्षेत्रीय नृत्य, समूह में मिलकर नाटक प्रस्तुत करना, लूडो, शतरंज, शब्द निर्माण आदि। विज्ञान में तेल, पानी, रंग और टैबलेट से प्रयोग, पेपर ब्रिज चैलेंज, कागज से पुल बनाकर उसका परीक्षण करना, वायु दबाव, गर्म और ठंडे पानी से बोतल को संपीड़ित करना, कप्स को स्टैक कर पानी बहाना। तो ये सारी गतिविधियां हैं। राष्ट्रीय एकता में भारत के राज्यों की प्रदर्शनी, विविधता में भाषाओं, नमस्कार, नारे लगाना, गीतों का गायन, हम सब एक हैं, चित्र प्रतियोगिता, जल संरक्षण के बारे में, साफ गंदे साबुन वाले पानी तुलना करना, बिजली की बचत उपयोग बंद करना, जल संरक्षण संदेश चित्र बनाना, छत से पानी इकट्ठा करना, संगीत, देशभक्ति पर, पेड़, नदी, जानवर का अभिनय करना, स्वच्छता के बारे में, पर्यावरण के बारे में, शब्दों का खेल, कहानी निर्माण, पहेलियाँ, ये सारी चीज़ें हैं। अंतिम दिवस, समर कैंप के अंतिम दिवस अभिभावकों, शिक्षकों, बच्चों द्वारा समर कैंप के बारे में अपने अनुभव साझा किया जाना। तो यहाँ पर अब ये स्पष्ट है कि समर कैंप का आयोजन जो है शिक्षा मित्रों और एवं अनुदेशकों के माध्यम से कराया जाना है। बाकी का जो है सिर्फ एक पॉइंट है इसमें कि जो है 100 प्रेरित शिक्षकों का शब्द यहाँ पर लिखा गया है, 100 प्रेरित शिक्षक, तो यानी कि शिक्षकों को ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा, 100 प्रेरित शिक्षक ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के माध्यम से समर कैंप का आयोजन कराया जाएगा और 100 प्रेरित शिक्षकों को यहाँ पर शामिल होने के लिए अवसर दिया जाएगा। अगर वो चाहें तो जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, नहीं तो जो है शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के माध्यम से ही जो है समर कैंप का संचालन कराया जाएगा और सिर्फ उच्च प्राथमिक और कंपूर्ण विद्यालयों में ही 6 से 8 तक में जो है ये समर कैंप का आयोजन होगा और किसी में भी ये कैंप का आयोजन नहीं कराया जाएगा। तो ये चीज़ें अब स्पष्ट हैं और भी अगर कोई डाउट है इस संबंध में तो आप कमेंट कीजिएगा। तो साथियों और भी विभाग से संबंधित अपडेट के लिए बने रहिएगा शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।